प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। ये तो मुझसे काफ़ी नीचा है, ये तो मेरी बराबरी कर ही नहीं सकता। मैं तो 22 साल से मसीह में आया, मैंने तो 35 बार बाइबल को पूरा पढ़ा है। मैं तो हर महीने हर हफ्ते बार बार उपवास करता हूँ। मैं तो घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करता हूँ। ये तो कुछ नहीं, मैं इससे आगे हूँ। मैं पास्टर हूँ, वो पास्टर मुझसे छोटा है। उसकी कलीसिया में तो 40-50 लोग आते, मेरी कलीसिया में ज़्यादा लोग आते। मेरे कलीसिया में ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा मेंबरशिप है। मेरे पास पक्का चर्च है, बड़ा चर्च है। मेरी कलीसिया रजिस्टर है, वो तो ठीक है, वो तो आजकल का आया हुआ है। मत करो किसी की उपेक्षा, किसी को नज़रअंदाज मत करो, किसी के दिखावे पर मत जाओ। परमेश्वर उसको किस तरह से देखते वो देखो। आप अपनी निगाहें बदलो। अगर आज आप भी इसी तरह से किसी को देख रहे हो तो अपनी निगाहें बदल दो। क्यों मैं ये बात आपको कहना चाहता हूँ, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहो। एक बार एक बूढ़े से इंसान और थोड़े आम से दिखने वाले वो बैंक में चले गए। उन्होंने अपनी चेक बुक से एक चेक निकालकर उसको भरकर कैशियर को दिया। कैशियर ने उसमें अमाउंट देखी तो 1000 रुपये ये बूढ़े से व्यक्ति लेने के लिए आए थे और कैशियर ने मना कर दिया कि देखो 1000 के लिए ये चेक अभी नहीं चलता। अभी आप लोगों को जो ATM कार्ड हम देते हैं तो उससे आपको बाहर जाकर ATM कार्ड से पैसा उठाना है। जब ज़्यादा बड़ी अमाउंट होती है तभी आपको ये चेक देना है, वरना ATM से आपको पैसा उठाना है। कैशियर थोड़ा सा मुंह बनाकर उसके साथ बात करा, कहाँ आ गया ये 1000 के लिए फोकट में। तो उस बूढ़े से व्यक्ति ने कहा कि भाई साहब आपकी बात सही है, मैं मानता हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे दे दो, क्योंकि मुझे ATM से पैसा निकालना नहीं आता। ये थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में कैशियर बोलने लगा, नहीं आता तो अकाउंट क्यों खुलवाए, क्यों आए यहाँ पर, किसी को भेज देते, नहीं चलाना आता तो अकाउंट बंद करवा दो। ये बूढ़े से व्यक्ति बोलते ठीक है, मुझे ATM चलाना तो आता नहीं, आप पैसे दे नहीं रहे, तो कोई बात नहीं, अकाउंट बंद कर दो। वो ठीक है, मेरा जितना बनता है इतना दे दो, मेरा अकाउंट बंद कर दो। कैसे सोचा चलो बंद कर देते, इसका क्या फ़ायदा है बैंक को भी ऐसे कस्टमर से। और उन्होंने अकाउंट नंबर अपने कंप्यूटर में डाला, उसकी डिटेल चेक की तो देखा उस बूढ़े के जो अकाउंट में अमाउंट जमा थी वो थी 80 लाख। अभी 80 लाख इसके पास थे नहीं, बैंक में इतनी कैश थी नहीं, दे नहीं सकते थे। ये हैरान रह गया, बूढ़े के पास इतना पैसा। बोला आपके अकाउंट में तो 80 लाख है। बोले हाँ दे दो, बंद कर दो। बोले इतना पैसा तो हमारे पास नहीं है। अभी थोड़ा सा हैरान हो गया। बोले ठीक है, आप मुझे कितना दे सकते हो, अभी उतना ही दे दो। बोले हम आपको 30 लाख दे सकते हैं। बूढ़े ने तुरंत चेक निकाला दूसरा, 30 लाख अमाउंट भर दी और बोलते लो 30 लाख दे दो मुझे। अभी देखो 30 लाख सबसे बड़ी नोट है 500 रुपये की। 500 रुपये की 100 नोट इकट्ठा करो तो बनते 50,000। अभी 30 लाख मतलब ऐसे 60 बंडल इसको गिन कर इसको देना है। बिना गिने दे नहीं सकता, चाहे मशीन से ही मेहनत तो करनी। कैशियर ने मुंह बना लिया, क्या करो, देना ही पड़ेगा। अभी कैशियर ने 30 लाख रुपए गिने, ऊपर काउंटर पर रख दिया और उस बूढ़े को बोला इनका ले लो,
उसके बाद में कोई भी कंप्लेंट नहीं चलाऊंगा मैं, सारे पैसे गिन लो। उसको ऐसा बूढ़ा गिनेगा कब, कितना टाइम लगेगा, होगा परेशान। बूढ़े ने एक बंडल से 500 रुपये की 2 नोट निकाल दी और फिर वहीं पीछे रखी एक पर्ची लेकर आया जो पैसा जमा करने की पर्ची थी, और उसमें उसने कुछ विगतें भर दी और अमाउंट में लिखा 29,99,000। और बूढ़े ने उस कैसे से बोला, देखो साहब, मुझे पर पूरा भरोसा है, आपने अच्छी तरह से गिन कर ही मुझे दिया है, मुझे गिनने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ये पर्ची लो। अभी कैसे ने पर्ची ली, आंखें फट गई। वो तो 1,000 निकाल कर वापस जमा करने की बात कर रहा था। और बूढ़े ने फिर बोला हंसते हुए, कैशियर साहब, गिन कर ले लेना, बाद में मुझे कोई कंप्लेन मत करना, मैं जब काउंटर छोड़कर चला जाऊँ। बेचारे कैशियर को पता चल गया कि जिसे मैं बूढ़ा गंवार समझता था, लेकिन चालाक है, होशियार है, चतुर है, मुझे फंसा दिया, मुझसे मेहनत करवाई और अपना काम भी निकाल कर ले गया। किसी को नज़रअंदाज मत करो। जब शाऊल राजा सही से नहीं चलते थे तो परमेश्वर ने शमूएल को बोला, हे शमूएल, यशायाह के घर में जा और उसके जितने बेटे हैं उनमें से एक को मैंने इज़राइल का राजा ठहराया हुआ है। अभी जो यशायाह थे उनके 8 बेटे थे, उसमें सबसे छोटा दाऊद थे। शमूएल ने किसी को भेजकर बता दिया यशायाह को कि कल मैं आऊँगा, तेरे बेटे को तैयार रखना, सारे बेटे को उनमें से एक का मुझे अभिषेक करना है ताकि वो राजा बन जाए। और बता दिया। शमूएल दूसरे दिन पहुंच गए। शमूएल पहुंच गए तेल लेकर, और सबसे पहला बेटा आया एलीआब। और एलीआब आया, क्या हाइट, क्या बॉडी, ऊपर से फौजी, और परमेश्वर यही आपका अभिषेक दास, यही राजा बन सकता है, क्या हाइट है, क्या बॉडी। तेल निकाला, जैसे अभिषेक करने के लिए जा रहे परमेश्वर की आवाज, है शमूएल, ये नहीं, इसको तो मैंने रिजेक्ट किया, ये नहीं बनेगा राजा। और जिस तरह से इंसान दिखता है ना, इस तरह से परमेश्वर नहीं दिखते। आप बाहर से देखते हो, हाँ हाइट बॉडी अच्छी है तो राजा बन सकता है, मैं वो नहीं देखता। मैं तो अंदर से देखता हूँ कि किसका दिल ऐसा है जो राजा का फर्ज निभा सके। दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, 7 बेटे आए। हर बार परमेश्वर का आवाज, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। अब शमूएल टेंशन में, तो सारे बच्चे तो आ गए, कोई बचा नहीं, मेरी कहीं गलती तो नहीं हुई। यशायाह, सारे बेटे इधर है। बोला नहीं, एक बाहर है ना। बोले फिर उसी को बुला, वही राजा है। बोलो तो बहुत छोटा है, कोई बात नहीं, उसी को बुला। अभी देखो, जब शमूएल ने बोला था यशायाह को कि यशायाह तेरे सारे बेटे को यहीं पर रखना, उनमें से एक राजा बनेगा, तो यशायाह ने क्या सोचा होगा, 7 बेटे में से कोई भी बन सकता है, लेकिन दाऊद नहीं बन सकता, काफ़ी छोटा है। उसको बोला तू भेड़ बकरी चराने के लिए चला जाके, उसकी उपेक्षा की, दाऊद को नजरअंदाज किया। चलो उसके पिता की बात छोड़ो, बाकी जो 7 भाई थे उनको तो बोलना चाहिए कि पिताजी पिताजी, शमूएल ने ऐसा बोला, सभी बच्चों को हाजिर रखना, हो सकता है दाऊद भी बन सकता है, तो दाऊद को भगाते क्यों। लेकिन उनको भी ऐसा ही था ना, हम बन सकते, दाऊद गलती से भी नहीं बन सकता, वो तो काफ़ी छोटा है, अभी जवान भी नहीं हुआ, वो कैसे बन सकता है। नज़रअंदाज मत करो किसी को। और देखो, परमेश्वर ने उसी को ऊंचा उठाया। और फिर इज़राइल और पैलेस्टाइन का युद्ध हो गया, और गाथ नाम के शहर का एक योद्धा गोलियत, जो एक राक्षस पुत्र के समान था, 9.5 फीट की हाइट, वो आया और शाऊल को बोलता है, शाऊल हम सभी लड़ाई नहीं करेंगे, तेरे में से एक इंसान को भेज दे, इधर से मैं आता हूँ, मैंने उसको मार दिया तो तुम हमारे गुलाम, और उसने मुझे मार दिया तो हम तुम्हारे गुलाम, क्यों पूरी सेना लड़े, क्यों सभी लोग मर जाए, ऐसा नहीं करना है। शाऊल बोला ठीक है, लेकिन जाने के लिए कोई तैयार नहीं, खुद शाऊल भी नहीं। लोग शाऊल के बारे में बात कर रहे थे कि शाऊल इतना महान योद्धा है, 1000 को मार सकता है, उसकी भी ताकत नहीं है कि गोलियत के सामने लड़ने के लिए जाए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, वो गोलियत हर रोज बाहर निकलता है, निकलो, कायर लोग, शाप देता था, गालियां बोलता था, लेकिन किसी में हिम्मत हो तो बाहर निकले ना,
कोई नहीं आता, सब भागते थे। 40 दिन हुए, 40वां दिन दाऊद के पिताजी ने बोला, दाऊद तेरे 3 भाई फौज में गए, युद्ध का क्या समाचार है, कुछ पता ही नहीं चलता, तू जहाँ जाकर देख तो सही कि वहाँ पर हाल क्या है। दाऊद बोला ठीक है मैं जाता हूँ। दाऊद खुश हो गए, दाऊद वहाँ पर गए। उसी दिन 40वां दिन था। दाऊद वहाँ पर पहुँचे, गोलियत बाहर निकला, है कोई लड़ने वाला, कायर लोग निकलो। सब लोग भाग रहे। और दाऊद बोलते भागते क्यों, अरे लड़ने के लिए जाओ, मारो उसको। सब बोलते देख उसकी हाइट देख, उसकी बॉडी देख, कौन मार सकता है उसको, हम तो डरते हैं। बोले राजा ने कुछ बोला है? बोले हाँ राजा ने ऐसा बोला है कि जो उसको मार देगा उसकी शादी मैं मेरी बेटी से करवाऊंगा। दाऊद बोलता है मैं चलता हूँ मारने के लिए, मैं जाता हूँ। अभी लोग देखने लगे, उसके भाई भी आने लगे, डांटने लगे उसको, मालूम है हम तेरे हृदय की बुराई को जानते हैं, यहाँ देखने आए युद्ध, तमाशा देखने के लिए आए, निकल जाए यहाँ से। और तभी शाऊल ने बोला उसको मेरे पास लाओ। देखा ये तू इतना छोटा बच्चा, अरे तू तो अभी जवान हुआ है, जवानी में पैर रख रहा है, और गोलियत अपनी जवानी से लड़ाई करते आया हुआ, देख तो सही उसकी हाइट पर, तू कैसे लड़ पाएगा उसको। और दाऊद ने बोला अरे एक बार भालू आ गया था, मेमने को लिया, ऐसा मारा मर गया। एक बार सिंह आ गया, भेड़ को उठाई, मैं उसके पीछे भागा, एक ही पंच ऐसा मारा, वो वहीं का वहीं ढेर हो गया, मर गया। बोले जिस परमेश्वर ने मेरे जरिए उस भालू को मार दिया, उस सिंह को मार दिया, गोलियत को भी मार देंगे, मैं जाऊंगा मारने के लिए, इसमें क्या डर है। और दाऊद गए, गोलियत को मार दिया। क्या समझते थे लोग दाऊद को, और दाऊद क्या थे। मत करो नज़रअंदाज, किसी को अपने से कम मत समझो। क्यों? क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, फिलिपिया उसका 2 अध्याय वचन 3, विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से दूसरे को अपने से बेहतर समझो। दूसरे को अपने से बेहतर मानो भाई, ऐसा परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की आज्ञा है। और लोग क्या करते हैं, मैं उससे बेहतर नहीं, लोगों को बेहतर मानो, अपने आप को बेहतर मत मानो, किसी को नज़रअंदाज मत करो। कुछ भी हो सकता है आपके साथ, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार जियो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।